हेलो, एसीटी क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि मानव नेत्र की संरचना कैसी होती है, कितने पार्ट होते हैं उसमें। आज हम लोग सीखेंगे मानव नेत्र में दोष कितने टाइप के होते हैं। तो मानव नेत्र में कुछ प्रमुख दोष हैं, जैसे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, मायूप क्या बोलते हैं, अबिंदुकता बोल देते हैं उसको। अबिंदुकता है, मोतियाबिंद है, वर्णांतता है। ये सारे दोष 5-6 टाइप के दोष हैं जो प्रमुख हैं। इनमें आज हम लोग सीखेंगे निकट दृष्टि दोष के बारे में। ये कौन सा दोष होता है, तो इसका डिफिनेशन बनता है कि ऐसा दोष कि इस दोष के कारण व्यक्ति को निकट की वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, किंतु एक निश्चित बिंदु से दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। फिर से रिपीट करना चाहूंगा, इस प्रकार के दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, किंतु एक निश्चित बिंदु से दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अर्थात निकट की दृष्टि में निकट का ही दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। तो कितना निकट कितना दूर, तो 25 सेंटीमीटर से निकट की वस्तु तो दिखाई दे, लेकिन 25 सेंटीमीटर के बाद की वस्तु दिखाई नहीं दे पाती, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे पाती। ऐसे दोष को क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, डिफिनेशन बनेगा इसका। इस प्रकार के दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, किंतु एक निश्चित बिंदु जैसे 25 सेंटीमीटर नेत्र से है ना, किंतु एक निश्चित बिंदु से दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती। ठीक है। अच्छा, इस प्रकार के दोष को तो निकट दृष्टि दोष कहते हैं, और चिकित्सा विज्ञान की भाषा में इसे मायोपिया बोलते हैं। और बोलो मायोपिया बोलते हैं, चिकित्सा विज्ञान की भाषा में इसे मायोपिया बोलते हैं। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दोष होता है, किस कारण यह दोष हो जाता है। ठीक है, तो इस दोष का कारण पे फोकस करते हैं। कारण क्या होता है इसका, तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, हम लोग देखे भी थे कि मनुष्य के जो सामने का भाग होता है कुछ उभरा हुआ होता है। ठीक है, यानी कि ये दृढ़ पटल पे ये जो कॉर्निया है थोड़ा सा उभरी हुई होती है, थोड़ी सी उभरी हुई होती है। अगर इसको थोड़ा सा और दूर कर दे, थोड़ा सा और उभर जाए, जितना एक नेचुरल अवस्था से कुछ ज्यादा ही उभर जाए, यानी नेत्र गोलक कुछ लंबा हो जाए, तो उससे क्या होता है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, और जब बीच की दूरी बढ़ती है तो उससे क्या होता है, अनंत से जो प्रकाश की किरणें आती है ना, वो रेटिना पर न बनकर रेटिना से पहले ही पड़ जाती है उसका प्रतिबिंब। और जब कोई प्रतिबिंब रेटिना पर न पड़े तो आपको स्पष्ट दिखाई दे नहीं सकता है। आपको मैं चित्र के माध्यम से समझाना चाहता हूं कि सपोज करना किसी की स्वस्थ नेत्र है, स्वस्थ आंखें हैं, तो सामने का भाग कुछ उभरा हुआ होता है, ये नेत्र गोलक हो गया, ये उत्तल लेंस होता है जो नेत्र लेंस बोलते हैं, ये उसका मुख्य। ठीक है,
जिनकी आंखें स्वस्थ होती हैं। स्वस्थ नेत्र में क्या होता है कि अनंत बिंदु से प्रकाश की जब किरणें आती हैं, अनंत बिंदु से प्रकाश की किरणें आती है तो उसका अपवर्तन होकर उसका कहाँ मिलती है अपवर्तन किरणें, उसके रेटिना पर जाकर मिल जाती है। रेटिना उसको मस्तिष्क को भेजता है, वस्तु आपको स्पष्ट रूप से अच्छे से दिखाई देता है। क्योंकि जिनको यह दोष मायोपिया नेत्र होता है, यह दोष हो जाता है, मायोपिया नेत्र में क्या होता है, ये जो नेत्र गोलक है कुछ ज्यादा उभर जाता है, कुछ ज्यादा लंबा हो जाता है। कंपेयर करने पे दिखना भी चाहिए कुछ ज्यादा लंबा है, मैं कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया, इसकी अपेक्षा कुछ ज्यादा लंबा हो जाता है। तो जब इसको हम आगे खींचेंगे तो नेत्र लेंस भी क्या होता है, आगे आ जाता है, नेत्र लेंस भी आगे आ जाएगा। और नेत्र लेंस के आगे आने से ये होता है कि जो लेंस यहाँ था, लेंस और रेटिना के बीच में सपोज कीजिए अगर कुछ था तो जब थोड़ा सा ये आगे इसका तो इसकी दूरी तो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जब लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, अनंत से जो प्रकाश की किरणें आ रही थी ना, जो पहले रेटिना पे बन रही थी, ये दूरी बढ़ने से रेटिना से पहले ही पड़ जाती है। यानी कि जब दूरी बढ़ जाती है, जो अपवर्तित होकर प्रकाश में रेटिना तक पहुंच नहीं पाती, रेटिना से पहले बन जाती है, ठीक है। प्रतिबिंब यहां बन जाता है। और जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब अगर रेटिना पर न बने तो वह मस्तिष्क को इसका संकेत जाएगा नहीं, और वस्तु के बारे में आप स्पष्ट तरीके से कुछ बता नहीं पाओगे, कुछ कहा नहीं सकते। अतः कह सकते हैं कि इस प्रकार के दोष में नेत्र गोलक कुछ लंबा हो जाता है, जिससे नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, जिससे अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना से पहले बन जाता है, ठीक है। अच्छा, ये तो हुआ इसका कारण। अब ये जिन व्यक्तियों को हो जाता है उसका निवारण कैसे करना है, निवारण पे फोकस कर लेते हैं। इसके निवारण की बात करते हैं। तो अच्छा, आपको बहुत सा इमेजिन करना कि अगर प्रकाश यहां से चल रही है तो यहां पे आ रही है, अगर इसको थोड़ा सा दूर से भेजें तब दूर तो जा ही सकती है। मतलब ये है, सपोज करो आप इतनी हाइट की अगर छलांग लगा रहे हो, तब सपोज आप 2 फीट जा सकते हो, तो और ऊपर से छलांग 3 फीट जाएंगे, और ऊपर जाएंगे तो 5 फीट तक दूरी तक तय कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको ज्यादा दूरी तय करना है तो आपको थोड़ा हाइट से छलांग लगानी पड़ती है, ये तो नेचुरल बात है। हम चाहते हैं कि थोड़ी दूर तक जाए, यहाँ से प्रकाश के लिए अपवर्तित होता है, दूर तक जाए, तो क्या करें, थोड़ा सा इसको हाइट पे भेज दें, यहाँ से आएगा, हो सकता है रेटिना पे जा सकती है। यानी कि प्रकाश किरणें तो यहाँ पे आ रही है, अगर इसको हम फैला के यहाँ तक कर दें, यहाँ से अपवर्तित होकर रेटिना पर जा सकती है, ठीक है। तो जो प्रकाश की सीधे जा रही है, अगर थोड़ा सा जाके तिरछी हो जाए, थोड़ा सा फैल जाए, फैलने से क्या होता है, यहाँ से आएंगे, यहाँ से अपवर्तित होकर रेटिना तक पहुंच सकते हैं। यानी कि इस प्रकार के दोष हो जाने पर व्यक्ति को चश्मे में ऐसी लेंस को प्रयोग करना चाहिए जो प्रकाश किरणों को अपसरित कर दे, अपसारित कर दे, ठीक है। तो हम लोग चर्चा तो कर ही चुके हैं कि अपसारी लेंस अर्थात अवतल लेंस होता है। यानी कि इस प्रकार के दोष में व्यक्ति को चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। अवतल लेंस करने से क्या होगा, चेक कीजिएगा, ये नेत्र गोलक है, सॉरी सामने का कुछ उभरा हुआ है, चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। अवतल लेंस प्रकाश किरण को अपसरित कर देता है। अब क्या होता है, जो प्रकाश किरणें आ रही थी अनंत से, तो यहाँ से सीधे तो जाएगी, थोड़ी सी अपवर्तित होकर क्या होगा, टॉप पे पहुंचेगी, ये थोड़ा सा टॉप पे पहुंचेगी, है ना, थोड़ा सा फैल गई, यहाँ पे आ गई। अब यहाँ से जब अपवर्तन होगा तो कहाँ होगा, उसका प्रतिबिंब रेटिना पे बन जाएगा, और जब प्रतिबिंब रेटिना पे बनेगा तो मतलब व्यक्ति को वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अर्थात दूर की वस्तु भी व्यक्ति अच्छे से स्पष्ट रूप से देख सकता है। तो फिर से पढ़ते हैं, शुरू से बार और रिपीट करते हैं। निकट दृष्टि दोष है क्या, इस प्रकार के दोष में
व्यक्ति को निकट की वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, किंतु एक निश्चित बिंदु अर्थात 25 सेंटीमीटर से दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष या चिकित्सा विज्ञान की भाषा में इसे मायोपिया कहते हैं। यह दोष होता क्यों है, इसके कारण क्या है? तो इस प्रकार के दोष का मुख्य कारण यह है कि इसका नेत्र गोलक कुछ लंबा हो जाता है, जिससे नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, जिससे अनंत बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना से पहले बन जाता है। तो इसके निवारण के लिए, इस दोष के निवारण के लिए व्यक्ति को चश्मे में अवतल लेंस या अपसारी लेंस का प्रयोग करना चाहिए, जिससे प्रकाश की किरणें थोड़ी सी अपसरित हो जाती हैं, जिससे उसका प्रतिबिंब क्या होता है, रेटिना से पहले न बनना रेटिना पर बनना प्रारंभ हो जाता है, बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये हुआ निकट दृष्टि दोष। अगला दोष है हम लोग का दूर दृष्टि दोष। ठीक है,